नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को लेकर के आए। लिखा है कि शिक्षकों के 37,000 पदों पर होगी भर्ती। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्कूलों तक में होंगी शिक्षकों की नियुक्ति। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी थी भर्ती प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के कारण रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्तियों जल्द शुरू होंगी। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 17,000 पदों पर प्राथमिक भर्ती शुरू होगी। 24 दिसंबर को 68,500 और 69 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन इससे पहले कि विज्ञापन जारी होता 8 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई और ये भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। इस वजह से अब चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। साथ में एडेड जूनियर की भी यहाँ पर बात की गई। एडेड जूनियर की आप लोग जानते हैं 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है। रिजल्ट इसका जारी कर दिया गया था 15 नवंबर को, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। जो पीएनपी है यूपी टीटी में बिजी हो गया। इसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में बताया गया कि टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के पदों पर भी विज्ञापन आएगा। तो टीजीटी पीजीटी के यहाँ पर पदों की संख्या 5,000 बताई गई है। साथ में प्रिंसिपल के यहाँ पर 2,000 पद बताए गए हैं। तो इन पदों पर भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता देंगे कि टीजीटी पीजीटी के जो 5,000 पद हैं ये कुल पद है, इसमें अभी समायोजन होना है। समायोजन के बाद जो रिक्त पद बचेंगे उसमें विज्ञापन आएगा। साथ ही चयन बोर्ड द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक बार फिर से अधियाचन पोर्टल खोल करके रिक्त पदों का ब्यौरा मंगाया जाएगा, तो पदों की संख्या हो सकता है बढ़ भी जाए। प्रधानाचार्य भर्ती की इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है कि 2,000 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती का भी विज्ञापन आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है जीआईसी में जो एलटी ग्रेड टीचर भर्ती होती है उनके बारे में कि राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक पद फंसे। ठीक है, राजकीय विद्यालयों पहले से स्वीकृत करीब 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होनी है। अपर निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने संयुक्त शिक्षा निदेशकों से दिसंबर के पहले सप्ताह में रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी। पूर्व में शिक्षा निदेशालय की ओर से लोक सेवा आयोग का अध्याचन भेजा गया था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। शिक्षकों को 2,500 से अधिक पदों की सूचना नए सिरे से आयोग को भेजने की तैयारी है। तो 2,500 पद यहाँ पर अध्याचन के बारे में बताया जा रहा है, नए सिरे से भेजे जाएंगे। साथ में पिछली जो भर्ती 2018 हुई थी उसमें करीब 32 पद खाली गएंगे, तो उन पदों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर नए पदों का सृजन हुआ है, तो उन पदों को भी यहाँ पर जोड़े जाने की उम्मीदें हैं, लेकिन हो सकता है अलग से भर्तियाँ हैं। देखिए उनके बारे में अलग से यहाँ पर लिखा है कि 1947 भर्ती के लिए इंतजार। मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल मिलाकर के 84 विद्यालयों में शिक्षकों से 74 कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। विशेष सचिव शंभू कुमार ने 24 दिसंबर को इन पदों के सृजन का आदेश जारी किया था। तो 1947 पद इसमें भी हैं, जिसमें से नॉन टीचिंग स्टाफ के भी कुछ पद हैं। इन पदों पर भी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। हो सकता है ये जो भर्ती है, जो टीचर वाले पद है, इसमें जीआईसी एलटी ग्रेड के साथ जोड़ दिए जाएं, या हो सकता है इन पदों को अलग से भर्ती के विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पर अच्छे खासे पदों पर भर्तियाँ होंगी। कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर कुछ और अपडेट्स हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 8 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार कल से। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का इंटरव्यू सोमवार से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवेदन पूरे होने के 8 साल बाद साक्षात्कार लेने जा रहा है। साक्षात्कार 14 से 30 मार्च तक चलेंगे। होली के कारण 17 से 19 तक अवकाश है। रविवार को भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, तो सचिव नवल किशोर ने बताया कि कानपुर और देवी पाटन मंडल के स्कूलों के साक्षात्कार 14-15 मार्च को करवाया जाएगा। इसके बाद मेरठ का 16 से 21 मार्च तक चलेगा। इसी तरह शेड्यूल इसका जारी किया। अगर आप शेड्यूल या इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं जीआईसी लेक्चरर की तरफ। देखिए लिखा है कि प्रवक्ता भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा आज। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता 2020 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर रविवार को 2 सत्रों में करवाई जाएगी। 2 से 5 बजे तक करवाई जाएगी ये परीक्षा। प्रत्येक लोक सेवा आयोग जो है
प्रयागराज में 17 और लखनऊ में 16 केंद्र बनाए हैं। 16 विषयों में प्रवक्ता के 1473 पदों के लिए 14,069 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये आज की अपडेट होगी। जो भी अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। हाँ, जो अभ्यर्थी आज गए हैं तो ये ध्यान कर लें कि 2 फोटो आपको लेकर के जानी है, आईडी प्रूफ की ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों प्रति लेकर के आपको जाना है। प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में यहाँ पर लिखा है कि साक्षात्कार में पैनल व्यवस्था खत्म कर दी गई है। पारदर्शिता कायम करने को किया गया बड़ा बदलाव। पैनल से साक्षात्कार न होने पर कोई न डाल सकेगा प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैनल की व्यवस्था होती है खत्म कर दी गई। देख लेते हैं क्या है। लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार में अभ्यर्थियों की पैनल व्यवस्था खत्म कर दी है। इसे चयन बोर्ड का पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे अब विद्यालय वार साक्षात्कार न होकर के सभी अभ्यर्थी मंडलवार तिथि पर सामूहिक रूप से सम्मिलित होंगे। इससे ना तो साक्षात्कार लेने वाला कोई भेदभाव कर पाएगा और ना प्रभाव वाला शिक्षा माफिया अपने चहेते अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकेंगे। साक्षात्कार के बाद जो है कंप्यूटराइज व्यवस्था में मेरिट के आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि विद्यालयवार इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि मंडलवार करवाया जाएगा। जिस मंडल का अभ्यर्थी होगा उसके अनुसार अलग अलग डेट में वो इंटरव्यू देगा। इससे पता भी नहीं चल पाएगा किस विद्यालय के लिए आपने आवेदन किया है, कहाँ आपका होगा, और फिर बाद में उसको एक साथ रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके की व्यवस्था की गई है। ये जो इंटरव्यू हो रहे हैं ये यूपी बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती टकराने पर अभ्यर्थियों में दुविधा। प्रधानाचार्य ने की 2 हिस्सों में साक्षात्कार की मांग। चयन बोर्ड ने कहा कि साक्षात्कार पत्र दिखाकर बोर्ड परीक्षा से हो सकेंगे मुक्त। ठीक है, डीएलएड को लेकर के अपडेट है कि डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 59 पास हुए, 17,568 फेल हो गए हैं। पीएनपी ने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाओं के स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दिया है। 2018-2017 के प्रथम तृतीय सेमेस्टर के साथ साथ 2019 के द्वितीय सेमेस्टर की स्क्रूटनी में सिर्फ 59 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं, जबकि 17,627 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो फेल का परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। 17,568 फेल हैं जबकि केवल 59 पास हैं। एनटीटी 2021 और डीपीएड 2016 का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि पुलिस विभाग में अक्षम कर्मियों को रिटायर करने के निर्देश। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों से 50 वर्ष या इससे अधिक की उम्र के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर करते हुए उनकी सूचना 20 मार्च तक देने के निर्देश दिए हैं। एडीजी स्थापना संजय सिंह बघेल ने पत्र भेज करके कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग की कार्रवाई शुरू करने के लिए पहले ही निर्देश दिए गए थे और जो पुलिसकर्मी 50 वर्ष से इसके ऊपर हैं उनकी सूची बनाई जा रही है और जो अक्षम होंगे उनको रिटायर किया जाएगा। नीट पीजी को लेकर के अपडेट है कि रिक्त सीटें भरने के लिए 15% तक कम होगा कट ऑफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 8,000 रिक्त सीटें भरने के लिए सभी श्रेणियों में नीट पीजी 2021 के लिए कट ऑफ 15% तक कम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में संशोधित नतीजे की घोषणा जल्द हो सकती है। और सामान्य के लिए लिखा है परसेंटाइल होगा 35। संशोधित कट ऑफ के अनुसार सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 35, पीएच सामान्य के लिए 30, आरक्षित श्रेणियों के लिए 25 परसेंटाइल रखा जाएगा। एक यूजीसी को लेकर के बड़ी अपडेट है कि अब कॉलेजों में पीएचडी के बगैर शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आईआईटी की तर्ज पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी लेटरल एंट्री से शिक्षक बन पाएंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों के पेशेवरों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लेटरल एंट्री के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका देने जा रहा है। इसे प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा। तो अभी तक क्या था कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वही पढ़ा पाएगा जो कि पीएचडी या नेट किए होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिना पीएचडी या नेट वाला भी अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो लेटरल एंट्री के माध्यम से वो वहाँ पर जॉब पाएगा और वहाँ पर जो पढ़ा भी पाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।